दोस्त मेरे साथी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बख़ैर हैं। मैं भी आफ़ियत से हूँ। हम आपकी आफ़ियत के लिए, आसानी के लिए अल्लाह से दुआ करते हैं कि आपको आसानियाँ अता अल्लाह करे, हर परेशानी से दूर रखे। बहुत सारी मेहनत हो रही थी, एक महीना से एक मेहनत चल रही थी कि वक्त बचाओ, दीन बचाओ, संविधान बचाओ की एक रैली चल रही थी। अल्लाह के शुक्र से वो रैली कामयाब हुई। संप्रदाय के जिन लोगों ने भी मेहनत की कामयाब हुई। लेकिन एक अजीब तरह की बहस छिड़ चुकी है कि ये हमारे शरिया की जंग नहीं थी, ये हमारे शरिया की रैली नहीं थी, ये हमारे शरिया द्वारा लाई गई रैली नहीं थी, ये इमारत के अगेंस्ट रैली थी। इसमें तो वो लोग थे जो कांग्रेसी थे, इसमें तो वो लोग थे जो आरजेडी के थे, इसमें तो वो लोग थे जो अलग अलग मुख्तलिफ़ पार्टी के लोग थे। ये इमारत की रैली कहाँ थी? चले, मैं आपकी बात को मानता हूँ और सरे से हम तस्लीम करते हैं आपकी बात को कि हाँ, आपकी बात सही है। लेकिन ये रैली थी क्या? ये रैली थी वक्फ़ के बिल आए हैं, वक्फ़ के ख़िलाफ़ जो बिल आए हैं उसको रोकने की, उसको ख़त्म करने की। आप मुझे बताओ कि जब संसद के अंदर 520 सीट पे या जितनी भी सीट थी संसद में, उस सीट पे आपका बिल पास हो गया, आपके ख़िलाफ़ बिल पास कर दिया, लेकिन जो 232 वोट पड़े वो किनके थे? मुसलमानों के वोट थे वो? मुसलमानों के संसद थे वो? या वो लोग थे जो हिंदुस्तान में अमन चाहते हैं, हिंदुस्तान में सलामती चाहते हैं, हिंदुस्तान में सुकून चाहते हैं, हिंदुस्तान में भाईचारा चाहते हैं? ये वही लोग थे जो हिंदुस्तान के अंदर भाईचारा चाहते हैं, वही लोग थे जो हिंदुस्तान को एक अमन का, एक शांति का मुल्क चाहते हैं। हिंदुस्तान के वही लोग थे जो आपस में भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं। उन्हीं लोगों ने आपका साथ दिया और वही लोग आपके मंच पे पार्टी शेयर कर रहे थे, मीटिंग शेयर कर रहे थे। क्या इनका आना आपको बुरा लगता है? तो आप इनसे कह दें कि आप हमारे साथ ना चलें, हमारे लिए संसद में ना लड़ें, हमारे लिए विधानसभा में ना लड़ें, हमारे लिए रोड पे ना लड़ें। ये वही लोग थे। आप क्यों इनको इनकार करके चलते हैं? आप ज़मीन पर भी लड़ने के काबिल हैं। जो लोग आपके साथ आए वो आपके मज़हब से, आपके मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, फिर क्यों आए? क्या मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आरजेडी ने अपने पार्टी का वजूद ख़त्म कर दिया, आरजेडी ने अपने आप को सत्ता से अलग रखा, लेकिन क्या कभी आरजेडी ने भाजपा के साथ, मुल्क के ख़िलाफ़ दुश्मनों के साथ कभी किसी तरह की कंप्रोमाइज़ किया? कभी किसी तरह से उनसे गठबंधन किया? क्या कांग्रेस ने आपके ख़िलाफ़ जाकर कभी फासिस्ट से, मनुवादियों से, देश के दुश्मनों से, देश के बेईमानों से कभी कंप्रोमाइज़ किया? कभी नहीं किया ना। सिर्फ़ इसलिए कि आप मुसलमान हैं? नहीं, इसलिए कि चंद पार्टियां आज भी हिंदुस्तान में अमन चाहती हैं, आपसी भाईचारा चाहती हैं, गंगा जमुना तहज़ीब को बचा कर रखना चाहती हैं। इसलिए जो लोग आपके साथ संसद में लड़ रहे हैं वही लोग आपके साथ पार्टी में मीटिंग भी कर रहे हैं, रैली में भी शामिल हो रहे हैं। क्या जदयू ने, जिसको आपने वोट देकर जिताया, आज़म जमा खां को वोट देकर जिताया, बलियावी साहब चेयरमैन बन चुके हैं, इरशादुल्लाह खां चेयरमैन बन चुके हैं और जदयू के बहुत सारे विधानसभा के मेंबर विधायक बन चुके हैं, जदयू के बहुत सारे मेंबर लोकसभा के सांसद बन चुके हैं, राज्यसभा के सांसद बन चुके हैं। क्या आपने उनको वोट नहीं दिया? अगर आपने वोट उनको नहीं दिया है तो फिर ये मुसलमान जीत कर आए कहाँ से? आप इनसे पूछें ना कि आपने हमारे साथ इतनी बड़ी गद्दारी क्यों की? लोकसभा में जब हमारे ख़िलाफ़ बिल पास हो रहा था तो आपने जदयू से सवाल क्यों नहीं किया? अपनी सरकार बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी विधायकी बचाने के लिए इन्होंने आपके साथ गद्दारी किया और आप बदनाम करते हो अमीर शरीयत को, इमारत शरिया को और आए हुए उन विधायकों को, उन लोगों को जो आपके साथ लड़ रहे हैं। यही आपका इंसाफ है, यही आपका तरीका है। आपका उनका आना आपको इतना बुरा क्यों लगता है? 232 वोट में आप कितने थे? आप जोड़ो ना, 10-5 लोग आपके साथ नहीं थे, मुसलमान नहीं थे और यही लोग लड़ रहे थे संसद में। इसलिए इनका आना आपको बुरा न लगे। बाकी आप बेहतर जानते हो, हमसे ज़्यादा अक़ल रखते हो, हमसे ज़्यादा फ़हम रखते हो, हमसे ज़्यादा फ़रासत रखते हो। आप अगर मेरी बात का आपको बुरा लगता है तो मैं मुअद्दबाना तौर पे आपसे माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वही लोग थे जिन्होंने संसद